तो एक टूटा हुआ मकान था, उस टूटे हुए मकान में दरवाज़ा भी टूटा हुआ था, अंदर बॉडी पड़ी है, बिल्कुल गली सड़ी पड़ी है। आँख भी उसकी चूहे खा गए, हाथ, दोनों हाथों को भी चूहे मकोड़े सब खा गए। अब ये 27 दिसंबर से घर से लापता था। वो उनका बेटी कहना कि हम इसे ढूंढ रहे थे मगर ये मिलने नहीं है। और कल जिस हालत में मिला देखकर बहुत हैरानी होती है कि एक हफ्ते के अंदर दो ऐसे वाक़या हो गए हैं जो शरीर को भी खिलौना कर देते हैं। तो तस्वीरें आपको पानीपत के काबड़ी रोड स्थित गंगाराम कॉलोनी की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक खंडर नुमा घर के अंदर एक शव बरामद किया गया। शव भी काफी बुरी हालत में था, उसमें काफी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद जो है मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और जन सेवा दल की टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। उसके बाद पता लगता है कि ये व्यक्ति कुछ दिनों से लापता था और परिवार ने जानकारी दी है कि व्यक्ति जो है काफी ज्यादा शराब पीता था, जिसके बाद वो कई दिनों तक घर पर नहीं आता था। जिसके बाद जो है उन्होंने, जब वो लापता हो गया तो उसे नहीं तलाशा, लेकिन जब ज्यादा दिन बीत गए तब उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि उसका शव जो है एक खंडरनुमा घर के अंदर जो है वो बरामद हुआ है। वहां पर जब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर देखा कि शव बुरी हालत में है। वो शव जो है पूरी तरह से गल और सड़ चुका था। जिसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जन सेवा दल की टीम ने उसके शव को जो है सरकारी अस्पताल में रखवाया। और उसके बाद जो है परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति की पहचान भी हो चुकी है। उसका नाम निरंजन है और जिसकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। वहीं जन सेवा दल की पदाधिकारी चमन गुलाटी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मेरे पास तो पुलिस वाले का फोन आया अशोक कुमार का कि एक बॉडी पड़ी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जब हम वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर, जन सेवा दल की एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुँचे तो एक टूटा हुआ मकान था, उस टूटे हुए मकान में दरवाज़ा भी टूटा हुआ था, अंदर बॉडी पड़ी है, बिल्कुल गली सड़ी पड़ी है। आँख भी उसकी चूहे खा गए, हाथ, दोनों हाथों को भी चूहे मकोड़े सब खा गए और बहुत बुरी विकसित हालत में थी। और रोड इतना चलता था, मुझे हैरानी है कि 1 महीना भी लोगों को नहीं पता लगा। और साथ में ही इसके परिवार का घर भी नज़दीक ही था। तो इसके परिवार का ये कहना है कि ये लगभग शराब पीता था, कभी भी घर से निकल जाता था, 15-15 दिन पता नहीं लगता था। अब ये 27 दिसंबर से घर से लापता था। वो उनका बेटी कहना कि हम इसे ढूंढ रहे थे मगर ये मिलने नहीं है। और कल जिस हालत में मिला देखकर बहुत हैरानी होती है कि एक हफ्ते के अंदर दो ऐसे वाक़या हो गए हैं जो शरीर को भी खिलौना कर देते हैं। तो कैसे पता लगा? फोन आया था आपके पुलिस? मेरे पास फ़ोन है तो उन्होंने वहाँ राहगीरों जब स्मेल आ रही थी तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने हमें फ़ोन किया तो जनसेवा दल की टीम वहाँ पर पहुँची और उसे लेकर आई है यहाँ। क्या उम्र है इनकी? लगभग 52-53 साल उम्र है उनकी। और इनके 2 बेटे बेंगलोर में रहते हैं। घरवाली है जिन्हें पता लगा जैसे कि वो फैक्ट्री में जॉब करती है। एक उनकी छोटी बेटी है। ये क्या करते थे, कुछ पता चला? ये तो इनका कहना है कि भाई ये ड्रिंक करते थे, अब उससे पहले मजदूरी ही करते थे, अब ड्रिंक करने लगे तो पहले मजदूरी का काम करते थे। तो नशे के आदी थे ज़्यादा, इसलिए? कहना तो नशे के आदी थे पर शराब इतनी ही पीते थे, शराब के कारण ये हुआ कार्य, बाकी और तो इनका नशा शराब का ही था। आप जब वहाँ पर गए तो आपने आसपास क्या कुछ देखा? आसपास देखा कि पूरी दोनों तरफ पूरी कॉलोनी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। और ये समझ नहीं आ रहा था, कोई आदमी उनके नज़दीक नहीं जा रहा था स्मेल इतनी होने के कारण। इस मंजर को देखकर लोगों का दिल भी कांपता है कि इतनी बुरी हालत में डेड बॉडी है ये। और जनसेवा दल का एक ही सेवा का कार्य है, कहीं भी कोई कॉल आती है तुरंत जाते हैं और इस सेवा के लिए आगे पहुँचते हैं। डेड बॉडी देखकर, उसके आसपास देखकर आपको क्या लगा? डेड बॉडी के पास में? डेड बॉडी के नज़दीक तो कोई आता ही नहीं था और उसकी हालत इतनी विकसित थी कि देखने लायक नहीं थी, स्मेल भी बहुत ज़्यादा थी। आज इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भी कानपुर रेफर कर दी गई है। अब जनसेवा दल की गाड़ी ले जा रही है, उसे पोस्टमार्टम कराकर उसे लाएगी और उनके परिवार को सौंपी जाएगी। आप कह रहे हैं कुछ उन्होंने खा रखा था, कोई बॉडी पार्ट्स कुछ खराब हुए पड़े थे? हाँ, उसकी आंखें निकली पड़ी थी, शरीर में दोनों बाजुओं के उसकी चूहों ने इतना काट दिया कि बाजुएं आधी तक खत्म हो चुकी थी। अगर कुत्ते नोचते तो सारा ही बार खींच ले जाते। हमें लगता है ज़्यादातर चूहों ने, गिलहरी ने, इन्होंने इसे काट खाया। तो आंखें निकली हुई थी सब? आंखें भी, मुंह भी सारा कटा हुआ था जैसे चूहों ने खाया हुआ होता है। तो इस हिसाब से लगता है कि ये नशे में ही गिरा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बॉडी काफी ज्यादा गली सड़ी हालत में पाया गया है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये काफी दिन पुरानी है। हालांकि परिवार ने जो जानकारी दी है कि वो कुछ दिनों से लापता था
और शराब पीने का आदी था, तो ऐसे में उन्होंने उसकी तलाश नहीं की। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो यहाँ पर पड़ा है, जिसके बाद जो है वो भी मौके पर पहुंचे और उसके शव को सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल जो है सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।